नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए भैया सीधा एकदम पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहली जो खबर है वो है पैट 2025 को लेकर। पैट 2025 इस बार रिकॉर्ड आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 2025 पैट का जो विज्ञापन जारी होगा, इस बार छात्रों की संख्या आवेदन करने वालों की बहुत जबरदस्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये बात आप लिख के रख लीजिए। इस बार पैट में बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि 2024 का पैट यूपी ट्रिपल एससी ने करवाया नहीं है, वो कैंसिल हो गया। और 2023 पैट हुआ था, उसके बाद अब जून जुलाई में जाकर 25 पैट का एग्जाम होगा। तो इस बार भैया तगड़े आवेदन आएंगे, कंपटीशन भी तगड़ा होगा, हर चीज बिल्कुल जबरदस्त होगी। इसलिए आप सबसे मेरा कहना यह है कि जितने भी छात्र और छात्राएं 2025 का पैट देने वाले हैं, वो बिल्कुल अभी से सही तरीके से मेहनत के साथ तैयारी में लग जाएं, तभी आप अच्छा परसेंटाइल प्राप्त कर सकते हैं। अगर पैट का परसेंटाइल बिगड़ गया तो भैया कोई भी औचित्य नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको पैट देने का। और इस बार कंपटीशन वाकई में इस पैट में बहुत ही अच्छे लेवल का होने वाला है। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं केवल आपको सच्चाई से आगाह करवा रहा हूं। और सच्चाई का सामना होते रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान सच्चाई में जिएगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा। इसलिए अभी से जी जान के साथ मेहनत करते रहें, तभी आप पैट में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इस बार कंपटीशन तगड़ा रहेगा, हर हाल में रहेगा। झूठी दिलासा मेरा काम नहीं है। जो छात्र और छात्राएं मुझसे जुड़े हैं उनको केवल और केवल ऑथेंटिक न्यूज़ ही दूंगा, है ना। और कभी भी उनको भ्रमित नहीं करूंगा और सच्चाई के साथ उनका सामना हर वक्त करवाता रहूंगा। ठीक है। तो इस बार आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। पिछली बार जहां तक मुझे याद है पैट 2023 में 17-18 लाख आवेदन थे। इस बार ये संख्या बढ़ेगी और 30 से 35 लाख ये संख्या इस बार पहुंचने वाली है। ठीक है। अब दोस्तों बात करने वाला हूं JA 1262 के रिजल्ट को लेकर और मुख्य सेविका को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लूं JA 1262 की टाइपिंग के रिजल्ट को लेकर। तो भैया इसका जो रिजल्ट है आपको मिल जाएगा 10 फरवरी तक देखने के लिए। फिलहाल जो यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी के द्वारा जानकारी निकालने का प्रयास किया तो जानकारी यही मिली है कि JA 1262 का जो परिणाम है वो आपको 10 फेब तक आराम से देखने को मिल जाना चाहिए। फिलहाल जो आज तक का अपडेट है। बात करूं मुख्य सेविका वाली भर्ती की, तो इस भर्ती को लेकर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर मिल जाएगा मार्च में। ठीक है, मार्च के महीने में इस भर्ती का भी कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य निकलेगा और इसकी पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको मैं बहुत जल्द देने वाला हूं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की मंडी सचिव भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर कि आखिरकार इसकी शॉर्ट लिस्टिंग यूपी ट्रिपल एससी कब जारी करेगा, यानी कि पैट कट ऑफ जो है इसका वो कब तक आएगी। तो जो जानकारी मुझे मिल रही है इस भर्ती को लेकर पैट कट ऑफ की, वो ये है कि फरवरी में आपको, यानी कि फरवरी लास्ट तक आपको मंडी सचिव भर्ती का पैट कट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 134 पदों की ये भर्ती है और सारे के सारे बिल्कुल PCS की लेवल की पोस्ट है, बिल्कुल क्रीम नौकरी है, बिल्कुल राजाओं वाली जॉब है भैया। ठीक है, तो इसी महीने में लास्ट तक आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। और रही बात मंडी का एग्जाम कब तक होगा, तो इसकी जो परीक्षा है वो आपकी VPO के बाद कराई जाएगी और आप मानकर चलिए मई के महीने तक। हालांकि कुछ यूट्यूबर ये कह रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे और ये समाज के अंदर भ्रम फैला रहे थे कि ये एग्जाम जो है VPO से पहले होगा। देखिए, छात्रों के मन में इस तरह का भ्रम फैलाना सही नहीं होता। अगर आपके पास जेन्युइन न्यूज़ है तो आप दीजिए, वरना छात्रों को भ्रमित बिल्कुल भी ना करें। छात्र वैसे ही इतने परेशान हैं, एग्ज़ाम समय पर नहीं होता, रिजल्ट टाइम पे नहीं आता, छात्र खुद ही इतने परेशान हैं और कुछ और गलत यूट्यूबर्स की वजह से छात्र और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो छात्रों को बिल्कुल परेशान ना करें, ये बात मैं सभी
झूठे यूट्यूबर से बोलना चाहता हूँ। ठीक है भैया, तो मंडी वाला जो आपका एग्ज़ाम है वो वीपीओ के बाद होगा। वीपीओ आपका अप्रैल में है तो मंडी आपका मई में आपका हो सकता है। फिलहाल जो अपडेट आज तक का मुझे मिला है उसके आधार पर बताऊं तो। ठीक है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSC एएनएम की जो परीक्षा 2025 में होने वाली है उसकी सबसे बेस्ट बुक को लेकर। और दोस्तों ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की जो मार्केट में आई है। अब इस बुक की खासियत क्या क्या है ये आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इस बुक में कुल मिलाकर 25 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं और जिसमें 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या है। दोस्तों इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें प्रश्न वाइज पूरा 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिए हुए हैं और उसके बाद हर प्रश्न की व्याख्या सहित हल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप अपनी तैयारी का आकलन कीजिए कि आप कितने लेवल पर खड़े हैं और उसके बाद जो जो आपने हर प्रश्न में गलतियां की हैं उन गलतियों का निवारण कीजिए और इन सभी प्रश्नों को यहां से तैयार कीजिए। दोस्तों इस प्रकार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद और व्याख्या सहित हल करने के बाद आप अपनी तैयारी को 2 गुना 3 गुना बेहतर बना सकते हैं, है ना, और अपनी कमियों का बखूबी आकलन कर सकते हैं। दोस्तों इस बुक की खासियत क्या क्या है, इस बुक में कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है और दोस्तों इस बुक को अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है और इस बुक में कहीं भी कोई भी एरर नहीं है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, क्या लेखपाल की भर्ती में जो आपका लेखपाल का विज्ञापन जारी होगा, है ना, क्या उसमें घर के पास जॉब मिलेगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और बहुत सारे छात्र ये बात कमेंट करके पूछते हैं कि सर लेखपाल में होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या नहीं। तो देखिए सीधा सीधा आपको मैं बता दूं, लेखपाल की जॉब में आपको अपने ज़िले में जॉब मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने ज़िले में जॉब मिलेगी या अपने आसपास के ज़िले में जॉब मिलेगी, ये लेखपाल की नौकरियां बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए जो भी छात्र लेखपाल के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं वो इस बात को लेकर भी मोटिवेट हो सकते हैं कि हमको नौकरी करने का मौका अपने घर के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम चांस ऐसे हैं कि जो लेखपाल में दूर जॉब मिले घर से, ये बहुत कम चांस हैं, है ना, लेकिन 90% चांस यही है कि आपको या तो अपने ज़िले में जॉब मिलेगी या अपने आसपास के ज़िले में। इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक, अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है यूपी SSC कुछ और बड़ी भर्तियां अलग से। जी हाँ दोस्तों, इस बात का दोस्तों मतलब यही है कि जिस तरीके से यूपी SSC ने मंडी का विज्ञापन जारी किया, मंडी सचिव का अलग से, हालांकि ये वैकेंसी लोअर PCS के अंदर आती है, लेकिन यूपी SSC ने ये विज्ञापन जारी कर दिया था अलग से। तो ऐसे ही यूपी SSC कुछ और बड़ी भर्तियों का विज्ञापन भी अलग से जारी कर सकता है, ये बात भी पॉसिबल है। कुछ जानकारी इस बात की भी दोस्तों मुझे मिल रही है। ठीक है, 1-2 भर्तियां ऐसी और भी हो सकती हैं बड़ी, जिसमें पदों की संख्या 100 से 150 होगी और उनका विज्ञापन अलग से यूपी SSC जारी कर सकता है। ठीक है, पैट 2023 से। तो इस बात को लेकर भी आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ये कुछ मुझे न्यूज़ मिली है ना। अब कौन सी वो भर्ती होगी और उसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, अभी इस बात की पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जानकारी बिल्कुल पक्की है कि मंडी सचिव की तरह ही ऐसे 1-2 विज्ञापन आपको और देखने को मिल सकते हैं अलग से और स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया यूपी SSC की भर्तियों को लेकर अपडेट, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।